दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली तक सोने की मांग अपनी चरम सीमा पर रहती है, इसलिए इस समय सोने का भाव अपनी ऊंचाई पर होता है। लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद सोने की कीमत में एक करेक्शन देखा जाता है, क्योंकि दिवाली के बाद सोने की डिमांड कम हो जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट में कामाख्या ज्वेलर्स के को-फाउंडर मनोज झा ने दिवाली के बाद जो सोने में गिरावट का टारगेट प्राइस दिया है, वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि सोने का भाव अपनी चरम सीमा पर है। साथ ही ये भी कहा कि सोने का भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे में निवेशक काफी चिंतित हैं। इससे पहले इतनी बड़ी बढ़ोतरी साल 1979 और 80 में और उसके अलावा 2010 और 11 में देखी गई थी। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने के दाम में भारी गिरावट या करेक्शन भी देखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि हाल फिलहाल में सोने में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। पहले निवेशक पूरे पोर्टफोलियो की तुलना में 10 से 12% पैसा सोने में निवेश करते थे, लेकिन अब निवेशक 18 से लेकर 22% सोने में निवेश करने लगे हैं। क्योंकि सोना अपनी चरम सीमा पर है, तो लोग सोने से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते होंगे। मनोज झा की माने तो ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव 300 से $400 प्रति औंस गिर सकता है। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये लगभग 9,000 से लेकर 13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बराबर है। अब सवाल यह है कि क्या गिरावट के समय हमें सोने में लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहिए। मनोज झा ने निवेशकों को सलाह दी है कि अगर कोई लंबे समय के लिए सोने में पैसा लगाना चाहता है तो वो प्राइस स्थिर होने का इंतजार करें। जैसे कि कीमत स्थिर होगी, आप सोने में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। वैसे सोने में निवेश कमोडिटी मार्केट के जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।